देहात के विकास भवन में बीपैक्स कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ने वेतन न मिलने की समस्या को लेकर आवाज बुलंद करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से शीघ्र वेतन दिलाने की मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें लंबे समय से नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। समय से वेतन न मिलने के कारण उनके सामने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने और परिवार चलाने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही। जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि संगठन के सभी कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वेतन से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जो जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। मैं मुकेश कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष बीपैक्स कर्मचारी कानपुर देहात। हम लोगों को नियमितीकरण वेतन नहीं मिलता है, जो कमीशन है वो भी प्राप्त नहीं होता है। धान खरीद गेहूं खरीद करा ली जाती है, उसका भी भुगतान नहीं किया जाता है। कमीशन 6-6 माह 3-3 साल से हम लोगों कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है और बहुत सी समस्याएं हमारे विभाग में हैं। प्रोन्नत नहीं की जाती है और नियमित वेतन भुगतान भी नहीं किया जाता है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? मांगे पूरी ना होने के कारण ये सदस्यता अभियान जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसका प्रदेश कमेटी के विरोध के बाद इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस सदस्यता अभियान का विरोध कर रहा हूँ। आगे अगर बातें मानी ना गई तो 1 अक्टूबर से हम लोग समितियों पर व्यापार बंद कर देंगे। वहीं महामंत्री संजय कुमार ने धरना प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने यह भी कहा कि शासन प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दे और नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ यह आंदोलन उनकी मजबूरी का परिणाम है और जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेन वजह ये है कि सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 12 तारीख से ये चालू हुआ था, जिसमें कि पूर्व में भी हम लोगों ने पिछले वर्ष सदस्यता अभियान किया था। उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा सभी कर्मचारियों ने लिया। सरकार ने जो हमें मानक दिए थे, जो कि 200 मेंबर बनाने, हमने 200 से ज़्यादा मानक मेंबर बनाए। आज उन मेंबरों को हम खाद नहीं दे पाए। खाद का बड़ा क्राइसिस रहा कानपुर देहात में और अन्य जनपदों में भी रहा। वो मेंबर जिनको खाद नहीं मिल पाई, वो आए दिन समितियों पे आकर बोलते हैं कि या तो हमारा हिस्सा वापस कर दिया जाए, क्योंकि हमें आप खाद दे नहीं पाए। खाद की क्राइसिस इतनी थी कि हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से हमने अपनी सूझबूझ से, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी हमें सहयोग नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ इतनी इकट्ठा हो जाती थी कि हम 1-2 बोरी ही दे पा रहे थे। अच्छा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? मांगे नहीं मानी गई तो प्रांतीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। प्रांतीय नेतृत्व ने ये फैसला किया गया है कि अभी बीपैक्स जो सदस्यता अभियान पुनः चालू हुआ है, उसका पूरी तरह से विरोध किया है उन्होंने कि हम ये सदस्यता अभियान में भाग नहीं लेंगे। उस निर्णय पे हम लोगों ने कानपुर देहात भी उस अपनी प्रांतीय नेतृत्व के साथ है। आगे जो उनका नेतृत्व कहेगा उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि सचिवों की समस्याएं गंभीर हैं, सरकार को इनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। का अभी इस रूप में कोई समर्थन नहीं है। मामला चूँकि गंभीर है, हमें इन्होंने आमंत्रित किया था कि यहाँ पर आना है और हम इसको समझ रहे हैं इनके मामले को, लेकिन अभी तक जो जानकारियाँ मिली हैं उस जानकारी के हिसाब से इनको ये जो सचिव हैं इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है और सचिवों का काम किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसान को खाद नहीं मिलेगी, उसकी और भी तमाम समस्याएं अगर रुकती हैं तो निश्चित तौर पर ये जनता के लिए ठीक नहीं है। हमने इनसे बात करी है कि इस आंदोलन को अभी बहुत आगे न बढ़ाएं, किसानों के साथ मिलकर काम करें। दूसरे एक और बात आती है कि इन्होंने 3-3, 4-4 साल से वेतन नहीं मिला है और तमाम सारे आरोप ये लगाए जाते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, ये और कर रहे हैं तमाम। मेरा ये मानना है कि भूखे पेट किसी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि नैतिकता वगैरह बरतेगा।
तो अगर पेट ही नहीं भरा होगा तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा अगर हो रहा है तो उसके पीछे के कारण उनका वेतन न मिलना भी हो सकता है। वेतन मिलना चाहिए। मेरा सरकार से मांग होगी कि किसानों के हित में, जनहित में इनकी मांगों को सहजता से उनकी स्वीकार की जाए, उनको वेतन मिले, उनकी जो सुविधाएं हैं जो उन पे विचार किया जाए और विचार के साथ साथ वो सारे विषय जो जनता से जुड़े हुए हैं उन पे ध्यान दिया जाए और हम इनको कानूनी रूप से जो भी हो सकेगा उसको भी मदद करेंगे और फिर भी इनसे भी आग्रह करेंगे कि आंदोलन को उस रूप में ले जाएं जिससे आम जनता का, किसानों का अहित न हो।